इजराइल और फलस्तीन के बीच जो पिछले कल युद्ध स्टार्ट हुआ है उसको लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जिनको हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण हम उन वॉर क्राइम्स की फुटेजेस, पिक्चर्स और विजुअल्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे जो हमास के आतंकवादियों ने ग्राउंड के ऊपर पिछले कल इजराइल में किए हैं, वरना हमारी ये वीडियो भी YouTube से हटा दी जाएगी। सबसे पहली अपडेट आ रही है कि हमास के टेररिस्ट इजराइल के ऊपर हमला करने के बाद गाजा पट्टी के ऊपर स्थित मस्जिदों में जाकर छुप गए थे, यानी कि मस्जिदों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जिसके बाद पिछले कल इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने रात के अंधेरे में मस्जिदों के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि पिछली रात को इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी के ऊपर 3 मस्जिदों को उड़ा दिया है, यानी 3 मस्जिदों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। इसके साथ ही दूसरी अपडेट आ रही है कि अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को भेजने वाला था, अब हथियारों का वो कंसाइनमेंट इजराइल की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि 24 से 48 घंटों के अंदर इजराइल पहुंच जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इजराइल को हर संभव मदद देने का फैसला किया है और स्टेटमेंट में कहा है कि इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। तीसरी अपडेट की बात करें तो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए जिन गन्स का इस्तेमाल किया था उनमें से मैक्सिमम मेड इन अमेरिका M4 राइफल्स हैं और माना जा रहा है कि हड़बड़ी में अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो यूएस की फोर्सेस ने अपने पीछे M4 गन्स अफगानिस्तान में छोड़ दी थी, ये वही गन्स हैं जो कि हमास के आतंकवादी यूज कर रहे हैं। यानी तालिबान ने यूएस मेड हथियार और गन्स बेच दी थी, यानी तालिबान के हाथ जो भी अमेरिका मेड हथियार लगा था उसमें से कुछ उन्होंने बाकी देशों को बेच दिया है और वही हमास के टेररिस्ट तक पहुंच गया है। चौथी अपडेट आ रही है कि इजराइल फलस्तीन युद्ध को लेकर ब्राजील ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है। दरअसल ब्राजील अक्टूबर महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, इसलिए इस मीटिंग को बुलाने की पावर ब्राजील के पास थी। हालांकि इस मीटिंग से भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर्स आज की डेट में दुनिया का कोई भी देश नहीं मानता है। पांचवी अपडेट आ रही है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है। पूरे के पूरी गाजा पट्टी के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस काट दिए हैं और पूरी गाजा पट्टी के लोग पिछली रात को अंधेरे में थे। इसके साथ ही फूड, फ्यूल और बाकी सभी प्रकार के गुड्स की सप्लाई भी इजराइल ने कट कर दी है और अब गाजा पट्टी के अंदर ना कोई जा सकता है और ना कोई वहां से बाहर निकल सकता है। इसके साथ ही गाजा पट्टी से ऑपरेट करने वाली फलस्तीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अरब लीग के बाकी सभी देशों को एक इमरजेंसी मीटिंग करने की रिक्वेस्ट की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरब लीग में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के कुल 22 मुस्लिम देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सीरिया और यमन ये कुछ प्रमुख मुस्लिम देश हैं। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक अरब लीग ने फलस्तीन के कहने के ऊपर कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई है। छठी अपडेट निकल कर आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के टेररिस्ट द्वारा बनाए गए 60 होस्टेजेस को छुड़वा दिया है। माना जा रहा है कि अभी भी 100 से 200 के बीच इजरायली होस्टेजेस हमास की कस्टडी में हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। हमास के आतंकवादियों के इस पूरे हमले में अभी तक 300 से ज्यादा इजरायलीज की जान चली गई है, जबकि 1500 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सातवीं अपडेट आ रही है कि देश के अंदर रिजर्व सोल्जर्स को डिप्लॉय करने के बाद अब जो भी इजरायली रिजर्व सोल्जर्स देश से बाहर हैं, यानी कि दूसरी कंट्री में हैं, उनको वापस बुलाया जा रहा है। दरअसल इजराइल में 18 साल की उम्र के बाद आदमियों के लिए 32 महीने की मिलिट्री सर्विस, जबकि महिलाओं के लिए 24 महीने की मिलिट्री सर्विस वहां पर अनिवार्य होती है। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध की स्थिति में हर एक इजरायली नागरिक देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके और ऐसे सभी इजरायलीज जो इस समय देश से बाहर हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। वैसे क्या भारत में भी मिलिट्री सर्विस को अनिवार्य करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।